जी की। तो याद रखना श्री क्षेत्र गंगा के मैदान में महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कल की वेला में कथा जो थी महाराज भीष्म के यहाँ जब बिटिया ने जन्म लिया तो देवर्षि नारद ने महाराज भीष्म की बिटिया को नाम रखो रुक्मिणी और बताया कि रुक्मिणी का विवाह जो है भगवान कन्हैया के साथ में होगा और बिटिया ना साक्षात देवी का स्वरूप है और बड़े इसके सुंदर चरित्र और विचार होंगे। तो महाराज इधर महारानी ने दासी को बुलाया, कहा दासी ऐसा करो तुम चले जाओ महाराज को बुला के ले आओ। जब महाराज घर में आए तो महारानी ने सारी बात बताई कि महाराज तुम तो महलों में बैठे रहते हो, दरबार में राज्य चलाते हो, लेकिन घरे बिटिया जो है हमारी शादी क्यों हुई गई, ऐसा करो तो घर भर देखो और बिटिया की धामरे डालते हो। तो महाराज कहने लगे कि है महारानी तुम्हें तो मालूम होता है कि महाराज को कोई ख्याल नहीं बिटिया। हमने कई जगह पे घर ढूंढे, घर मिलता है तो पर नहीं, ऊपर मिलता है तो घर नहीं। मेरे खुदा भक्त प्रेमियों, आज महाराज भीष्म का बड़ा पुत्र था रुकुम। तो महाराज और ये भी देखेगा 50 रुपए कुंवरवाल जी राजकोट और 50 रुपए प्रवेश लवाई जी की तरफ से आ रहे हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखेंगे, माया से भंडार रखेंगे। तो महाराज ने अपनी बेटा रुकुम को बुलाया, कहा बेटा रुकुम देखो ऐसा है, घरे तुम्हारी बहन शादी क्यों हो गई और तुम कहीं अच्छा घर पर देखो, लड़का अच्छा देखो, बिटिया की भामरे डालते हो। बेटा ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, ठीक है तुम्हारी जैसी राय। तो रुकुम जो था देश और विदेशों में गया है लड़का ढूंढने, घर मिल जाता है तो पर नहीं, ऊपर मिलता है तो घर नहीं। अब किसी ने बता दिया परिषद महाराज कि घर भर भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, और देख लो तो अगर अच्छा लगे तो हमरे डालते हो। रुकुम जो था पहुंच गए। रुकुम ने देखा बड़ा सुंदर महल बना, लड़का भी गोरा पियरा लंबा चौड़ा और सब लोग अच्छे। और रुकुम जब चलने के लिए तैयार भये तो रुकुम ने सोचे कि हमने सब कुछ देख लो अच्छो, लेकिन लड़का से कोई बात हमने करी। तो रुक्म ने कहा कि भैया जा बताओ तुम्हारे घड़ी जो तुम हाथ में घड़ी बांधे हो इसमें कितना टाइम हो गया। तो लड़का कान लगो समय टाइम 3:30 बजे। रुकुम कहने लगा अरे प्रभु ये तो सब मेहनत बेकार चली गई। रुकुम पुनः घर पे वापस चलाया और पिताजी से कहने लगा है पिताजी मैंने देश विदेशों में लड़का देखे, कोई लड़का अच्छा नहीं मिला, ऐसा करो घर भर भी अच्छा है, लड़का भी होनहार है और लड़का भी बड़ा सुंदर है और वो रिश्ता में हमारा सारा है। भीष्मक बोले बेटा उसने अपनी बहन तुम्हें दे देगा, तुम अपनी बहनी उन्हें दे दियो है। तो रुकुम कहने लगा पिताजी जब वो अपनी बहन हमें दे सकता है तो हम अपनी बहन दे देंगे, हमें कौन सी बड़ी बात। महाराज भीष्म कहने लगे बेटा तुम्हें नहीं मालूम है मुनि नारद देवर्षि नारद ने बताया था तुम्हारी बेटियों को
ब्याह कन्हैया के साथ होगा। मुनि नारदयो करुणायो हे वर, गिरि के नमनायो भगवान कमार कन्हैया के साथ अपनी बहन की शादी। पिताजी ऐसा खराब नहीं कर सकता, तुम्हें मालूम है? अरे परमेश्वर जाकी पथुरिया और बची रही तो रखिया लहरा। अरे काहे मोसा बुला शब्दों में समझा दिया। पिताजी देखो लड़का अच्छा है, घर परिवार है, वो भी रिश्ता है, वो भी पुराना रिश्ता, और कैसा मालूम रिश्ते में जो है वो हमारा साला है। तो महाराज भीष्मक ने साफ शब्दों में समझा दिया, बेटा ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कभी हिंदू धर्म में नहीं हुआ। तो महाराज आज इधर रुक्म जो था, रुक्म और पिताजी में बातें हो रही थी, और रुक्मिणी जो थी बातें सुन रही थी। तो रुक्म जब चला तो रुक्मिणी कहने लगी, भैया क्या बताओ। तो रुक्मिणी कहने लगी, भैया क्या बताओ, हमारी कली के साथ में शादी कर रहे। तो रुक्म कहना लगा, देखो मैं अपने साले के साथ में शादी करूंगा। तो रुक्मिणी बोली, भैया ऐसा कदाप हिंदू धर्म में नहीं हुआ जो तुम कर रहे हो, ऐसा मैं कदाप नहीं कर सकती हूँ। एक बार देवर्षि नारद ने बताया था कि तुम्हारी शादी जो होगी वो कन्हैया के साथ होगी, और ऐसा कदाप नहीं कर सकता था। रुक्म ने काल को रुक्मिणी ने तमाशा दिया, कहा बहन जब मैं करूंगा वही होगा। आज रुक्म जो था, रुक्म ने क्या किया, रुक्म को पत्थर लिखा, इसके लिए अपने साले शिशुपाल के लिए।
क्या किया, रुक्म ने पत्र लिखा। अब भैया पत्र तो लिख लिया, लेकिन पत्र लेके जाए कौन? नाई और ब्राह्मण को पत्र दे दिया। नाई ब्राह्मण पत्र लेके चले। वंदे वैसे कथा को सुना यान अब लोग कहाँ रहे? अच्छा, याद रखना महाराज, आज इधर पत्र लिख दिया। पत्र नाई और ब्राह्मण लेके चले और नाई ब्राह्मण जैसे चंदेली में पहुंचे, महाराज शिशुपाल को पत्र दिया। महाराज शिशुपाल ने पत्र पढ़ा और जब पत्र पढ़ा तो शिशुपाल कहने लगे, नाई ब्राह्मण ये कहाँ से पत्र लाए हो? देखो महाराज, ये पत्र जो है मैं कुंदनपुर से लाया हूँ और रुक्मिणी का स्वयंवर है। तो शिशुपाल ने साफ शब्दों में मना कर दिया, देखो ऐसा कदाप नहीं हो सकता। क्यों? वो हमारी बहन है और वो हमारे बहनोई है। नाई ब्राह्मण ने साफ शब्दों में समझाया, महाराज जब वो कर रहे तो कर लीजिए, तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरे कथा भक्त प्रेमियों, आज इधर नाई और ब्राह्मण जब रात को सो गए कमरे में, तो आपस में बताया कि भैया जब रात भोर गई सोना ही नहीं गए। तब प्रमाण ये मिलता है, शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण को फोन किया और अपनी भाभी के पास पहुंच गए। कहने लगे, भाभी ऐसा करो तुम हमें दूल्हा बना दो। तो भाभी कहने लगे, ना कोई चिट्ठी न पत्र न कोई खत, कहाँ को बारात लिए जा रहे हो? जाओ बाहर पानी बसने लगा भाई धर्मेंद्र। ये भाई